हेलो प्रिय बच्चों, स्वागत है आपका अभिनव कैरियर एकेडमी पर। अपने बात कर रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये चैप्टर अपने शुरू किया था कल। इसके बारे में बेसिक बातें जो थी वो अपने कल चर्चा की थी। आज अपने बात कर रहे हैं उसके जो एक्सरसाइज है अपनी 3.1, जो ग्राफ के बारे में, जो अपने पास दो चर वाले रैखिक समीकरण होंगे उनको हल करने की जो पहली विधि अपनी ग्राफिक्स मेथड, उस मेथड के बारे में आज अपने चर्चा करेंगे। आइए चर्चा करते हैं अपने इस मेथड के बारे में। जैसे अपने पास कोई इक्वेशन है 2x + 3y = 5 और 3x - y = 6। ये अपने पास टू इक्वेशन दे रखी है, यानी दो रैखिक समीकरण दे रखी है। आपको मैंने कल बताया था रैखिक समीकरण के बारे में कि रैखिक जो है, रैखिक अपने किसको कहेंगे? रैखिक अपने उसको कहेंगे जिसकी घात क्या हो? एक हो। क्या हो? एक घात हो, यानी कि उसकी जो पावर है वो 1 डिग्री हो। कितनी हो? 1 डिग्री हो। उसको अपने क्या कहेंगे? रैखिक कहेंगे, यानी कि लीनियर कहेंगे। क्या कहेंगे? लीनियर कहेंगे। ओके। दो चर का मतलब है कि अपने पास जो ये बीजगणितीय जो अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर हैं ABCD वाले, ये दो होंगे अपने पास। जैसे इन इक्वेशन में दे रखे हैं आपको x और y, यानी कि ये 2 वेरिएबल है। क्या है? 2 वेरिएबल है। तो अपने 2 वेरिएबल वाले 2 इक्वेशन दे रखी होगी, यानी 2 समीकरण दे रखी होगी, उनका हल निकालने की कोशिश करेंगे। और हल निकालने के लिए इसमें कुछ मेथड है, जैसे ग्राफिक्स मेथड है, प्रतिस्थापन है, विलोपन है, वज्र गुणन है। तो उनमें सबसे पहली बात करते हैं अपने जो ग्राफीय विधि है उसके बारे में चर्चा करते हैं। किसके बारे में? ग्राफीय विधि के बारे में। तो ग्राफ के बारे में जैसे आपको दो इक्वेशन ले ली अपने, ये इन दो समीकरणों से ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले अपनी जो समीकरण दे रखी है उस समीकरण को ले लेंगे। पहली समीकरण अपने पास दे रखी है 2x + 3y = 4। आपने क्या करना है? इन दो जो चर दे रखे हैं इसमें से किसी एक चर को अपने बाईं तरफ रखना है, यानी कि LHS साइड में एक वेरिएबल रखना है और दूसरे वेरिएबल को क्या करना है? RHS में भेज देना है। जैसे यहां आपने रखा 2x इक्वल में था 5, ये 3y इधर ले आए माइनस का। अब 2 देखो इसके गुणा में है तो इसको भी भेज देंगे तो क्या आ जाएगा? 5 - 3y / 2, यानी कि ये अपने पास क्या आ गई? जो x से चर जो है, वेरिएबल जो है, इसके इक्वल में अपने पास एक नई इक्वेशन बना ली हमने। अब यहां अपने को y की वैल्यू जो है वो पुट करनी है और x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। जैसे यहां अपने एक टेबल तैयार कर लेते हैं, इसकी क्या बना लेते हैं? टेबल बना लेते हैं। इस तरीके से क्या कर लेते हैं कि टेबल बना लेते हैं। ये x है और ये y है। अब यहां y की वैल्यू ऐसी रखनी है कि कैलकुलेशन करने पर x की जो वैल्यू है वो पूर्ण संख्या में आई, यानी दशमलव में नहीं लेके आना अपने को। अगर दशमलव में लाएंगे तो ग्राफ बनाते वक्त समस्या आएगी। ग्राफ जो है अपना गलत होने के चांस जो है वो ज्यादा रहेंगे। तो आपने को यहां y की वैल्यू इस तरीके से पुट करनी है कि x की वैल्यू पूर्ण संख्या में आई। जैसे यहां y अपने 0 लेते हैं। क्या लेते हैं? 0 लेंगे तो 3 को 0 से गुणा कर देंगे 0, और 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 रहेगा, और 5 में 2 से भाग देंगे तो पॉइंट में आ रहा है। अगर यहां 1 रख लेते हैं, 0 से नहीं गया तो फिर हम क्या रखना है? 1। तो 1 रखते हैं तो 3 को 1 से मल्टीपल किया 3, 5 में से 3 माइनस कर देंगे 2, और 2/2 यानी 1, यानी कि y की वैल्यू अपने 1 रखते हैं तो x की वैल्यू भी क्या आ रही है? 1 आ रही है। x की वैल्यू भी क्या आ रही है? 1 आ रही है। जैसे देखो कैसे आ रही है भी अपने पास यहाँ x जो y था अपना
y था उसकी वैल्यू हमने क्या रखी, 1 रखी। देखो 1 रखी तो x की वैल्यू क्या आई, देखो 5 माइनस 3 मल्टीपल 1 और अपॉन में है इसके 2, तो 5 माइनस 3 1 जा 3 अपॉन 2, तो क्या आया 5 माइनस 3 2 अपॉन में 2, 2 अपॉन 2 1, यानी कि x की वैल्यू भी अपने पास क्या आई, 1 आ गई। कितनी आ गई, 1 आ गई। ओके बच्चे, ऐसे ही अब अपने को नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करनी है। अब नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए एक ट्रिक है। देखो क्या ट्रिक है, क्या ट्रिक है, देखें आपने क्या करना है, एक ट्रिक लगा देनी है। ट्रिक क्या लगानी है कि जो आपको x के गुणांक में दे रखा हो, x का जो गुणांक हो, जो कोफिशिएंट है x का, उससे को अपने ऐड करते हुए चलना है। क्या करते हुए चलना है, ऐड। जो हमने पहले वैल्यू पुट की थी y की, उसमें जो x का गुणांक यानी कोफिशिएंट है उसको ऐड करते हुए चलेंगे। देखो कितना x का कोफिशिएंट यहाँ 2, तो 1 में 2 ऐड कर देते हैं तो कितना आया 3, यानी कि आप रख के देख सकते हैं। जैसे y इक्वल 3 रखा अपने, तो x इक्वल क्या आ गया 5 माइनस 3 मल्टीपल 3 अपॉन में 2, तो कितना आया 5 माइनस 3 3 जा 9 अपॉन 2, क्या बच गया, देखो प्लस के 5 है और माइनस के 9 है, तो माइनस के 4 अपॉन 2, तो क्या आया माइनस का 2, यानी कि x की वैल्यू क्या आई, देखो -2 आ गई। क्या आ गई, -2 आ गई। यानी कि हमने y की वैल्यू 3 रखी तो x की वैल्यू आई -2, क्या आ गई -2। ऐसे ही फिर इस 3 में 2 ऐड कर सकते हैं अपने, क्या कर सकते हैं 2 ऐड कर सकते हैं, या ये जो अपने पास y जो था पहले रखिए जो 1, इसमें से 2 माइनस कर लो, या तो ऐड कर लो या फिर माइनस कर दो। तो ऐड करते हैं, क्या आएगा देखो, तो y बराबर 5 रख ले अपने, तो क्या आ जाएगा x बराबर 5 माइनस 3 इंटू 5 बटे में 2, तो 5 माइनस 3 5 15 बटे में 2, क्या आया देखो प्लस के 5 है और माइनस के 15 है, तो माइनस के 10 ज्यादा है बटे 2, क्या आया माइनस का 5, यानी कि x की वैल्यू यहां निकल के क्या आ गई -5 आ गई। क्या आ गई बच्चे -5, यानी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है अपने को भी क्या रखें, पहला जो है उसको ढूंढना पड़ेगा ही पड़ेगा। उसके बाद वालों में हमने क्या करना है कि जो x का गुणांक जो है कोफिशिएंट जो है वो y की जो वैल्यू रखी थी हमने पहले उसमें ऐड करते हुए चलने हैं। तो अपनी जो x की वैल्यू आएगी वो पूर्ण संख्या में आएगी। किस में आएगी, पूर्ण संख्या में आएगी। ये एक इसकी ट्रिक है, ये इसकी क्या है कि ट्रिक है। ओके, तो क्या रखा हमने, y की वैल्यू 5 रखी हमने, y की वैल्यू कितनी रखी 5, तो x की वैल्यू भी क्या आई -5, क्या आ गई -5। ऐसे अपने को 3 जो है मान निकाल लेने हैं, 3 जो हल है वो निकाल लेने हैं। ये क्या आगे 3 हल हो गए इस इक्वेशन के, इस पहली समीकरण के 3, ये क्या है हल है, ये क्या है हल है इस समीकरण की, क्या है बच्चे हल है। ओके, क्या है हल है ये 3। ओके, ऐसे ही सेकंड समीकरण है 3x माइनस वाई बराबर 6, 3x माइनस वाई बराबर 6, इसमें भी निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा देखो 3x बराबर में 6 पढ़ाई था, ये y इधर ले आते हैं प्लस हो जाएगा, देखो माइनस का है, तो x बराबर क्या आ जाएगा 6 प्लस y और बटा में 3। अब देखो y अगर अपने यहां टेबल बना लेते हैं इसकी, देखो क्या बना लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं अपने, इस तरीके से एक टेबल बना लेते हैं। ओके बच्चे, x और y। अब देखो अगर y की वैल्यू अपने 0 रख लेते हैं, देखो कितनी रखें 0 रखते हैं, तो 6 में 0 ऐड करेंगे 6 में 3 का भाग देंगे कितना 2। ऐसे ही अगर यहाँ 1 रखते हैं, अब देखो 0 रखा है हमने, तो क्या याद रखना है, जो x का गुणांक है 3, ये ऐड करते हुए चलो। अब 0 में 3 ऐड करेंगे 3, तो कितना आ जाएगा देखो 3 और 6 9, 9 में 3 का भाग लगाएंगे 3, फिर 6 में 3 में 3 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 6, तो 6 और 6 12, 12 में 3 का भाग लगाएंगे 4, ये देखो। ओके, याद रह जाएगी बात। आपको क्या करना है, पहला जो है वो आपको निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपने ट्रिक अपना लेनी है। क्या ट्रिक है कि अगर y की वैल्यू रख रहे हैं तो y इक्वल रख रहे हैं तो x का गुणांक लेना है, अगर अपने x इक्वल रख रहे हैं तो y का गुणांक लेना है।
तो क्या लेना है, y का गुणांक जो है वो ऐड करते हुए चलना है। ओके, अब अपने इसको क्या बनाना है, ग्राफ पे बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए देखो x की वैल्यू जो है इसमें आ रही है 4 तक, और इसमें -5 तक जाना है, इधर इसमें +6 तक जाना है y, और y माइनस में नहीं है, यानी कि x से ही माइनस में है, x वाले जो है वो माइनस में लेके आने अपने को। तो इस तरीके से अपने ग्राफ बनाना है कि x की वैल्यू माइनस में भी रह जाए, किस में रह जाए, माइनस में भी रह जाए। ओके, जैसे इस तरीके से अपने क्या बना लेंगे कि ग्राफ बना लेंगे। ये हमने एक ग्राफ बना लिया, देखो क्या बना लिया, ग्राफ। ओके, अब अपने पास ग्राफ बनाने के बाद देखो क्या है, जो अपने पास ये वैल्यू आई थी उस वैल्यू को यहां रख लेना है। इसके लिए हमें क्या लेना है कि पैमाना लेना है। क्या लेना है, पैमाना। क्या ले लेना है, पैमाना ले लेना है, यानी स्केल ले लेना है। क्या ले लेना है, स्केल मान लेना है, एक क्या मान लेना है, स्केल। ओके, तो स्केल जैसे यहां ले लिया मैंने 1 2 3 4 5, और x की वैल्यू अपने पास से 5 तक जा रही है, बस 4 तक जा रही है अपने को, तो 5 तक आ गया। इधर माइनस में 1 2 3, अपने को माइनस में चाहिए, देखो -5 तक चाहिए, तो अपने स्केल क्या कर लेंगे, 2 2 का ले लेंगे। क्या कर लेंगे, 2 2 का स्केल जो है वो मान लेंगे अपने। क्या कर लेंगे, स्केल 2 2 का ले लेंगे। ओके, तो यहां 2 लिख लेते हैं, देखो 2 4 6 8 10, इसी तरीके से इधर -2 -4 -6। अब अपनी जो वैल्यू आई है वो इसके अंदर आ सकती है। इधर भी ऐसे ही 2 4 6 8 और 10 12, नीचे जैसे ये आ जाएगा अपना -2, क्या आ जाएगा यहाँ -2। ओके, हाँ जी। अब पहला जो इक्वेशन थी अपनी वो देखो क्या थी, इसमें 1 1, यानी कि x की वैल्यू भी 1 है और y की वैल्यू भी 1 है। तो 1 देखो यहाँ ये 0 है अपना, ये 1 इसके बीच वाला देखो, और इधर भी इसके बीच वाला ये जो बीच वाला आ रहा है ये, और इधर इसका ये बीच वाला जो है इसको देखना है अपने। तो ये दोनों देखो कहाँ दिख रहे हैं अपने को, ये यहाँ आ रहे हैं, इस जगह मिल रहे हैं, देखो ठीक है। इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, आपको दिख जाएगा, ये देखो। ओके, ये इसका अपना पहला पॉइंट जो है वो आ गया, क्या था 1,1 1,1। ऐसे ही सेकंड जो था अपना -2 और 3, x पर -2 देखना है और y पर 3 देखना है। x पर -2 y पर 3 देखो बे, इसे 4 और 3 के बीच में होगा, देखो यहाँ है, ये हो गया, यानी कि ये पॉइंट हो गया अपना -2,3। ऐसे ही जो अपना थर्ड बिंदु था -5,5 -5 देखो इसके बीच में ये रहा, और इधर है 5, इधर 5 यहाँ देखो, तो ये आ जाएगा -5,5 इन बिंदुओं को हमने क्या कर लेना है, एक सीधी लाइन के द्वारा मिला देंगे। क्यों, क्योंकि अपने पास इक्वेशन कौन सी है, लीनियर इक्वेशन है, रेखिक समीकरण है, और रेखिक समीकरण का जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है, यानी कि सीधी रेखा के अंदर आता है। जैसे अपने इसकी एक लाइन खींच लेते हैं,
ये देखो इस तरीके से एक लाइन जो है वो अपने ड्रा कर देते हैं। ये देखो हमने एक इसकी लाइन जो थी वो ड्रा कर दी। ओके, ऐसे ही सेकंड जो इक्वेशन है उसकी जो वैल्यू आई है उसका ग्राफ बना लेते हैं। इसमें वैल्यू क्या है देखो 2,0, यानी x पर 2 देखना है और y की वैल्यू 0 है तो 0 की स्थिति में यही होगा। देखो क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा अपने पास। ये देखो ये यहां आ गया। फिर है अपने पास 3,3, 3 देखो इसके बीच में होगा ये वाला, और इधर है 3 यहां आ जाएगा बीच में 3,3, ये देखो। ओके, ऐसे ही 4,6, ये 4 है, 6 देखो ये रहा 4,6, 4,6। इससे भी अपने एक लाइन ड्रा कर देते हैं जो क्या आएगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन जो है वो आएगी इस तरीके से। देखो इस तरीके से। ओके, अब जो जहां जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइनें टच कर रही है, यानी कि काट रही है एक दूसरे को, यानी कि प्रतिच्छेद जो कर रही है जिस बिंदु पर, ये इसका क्या आ जाएगा, प्रतिच्छेदी बिंदु। क्या आ जाएगा, प्रतिच्छेदी बिंदु, यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा। जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही है उसको इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहेंगे अपने। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा वो इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, वो ही क्या होगा, इसका हल होगा। क्या होगा, हल होगा। ओके, वो ही क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। ओके, तो ये एक अपने एग्जाम्पल ही है, एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाया। यहाँ स्केल जो लिया हमने, जो स्केल हमने यहाँ लिया था उस स्केल को यहाँ लिखना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। जो भी हमने यहाँ स्केल लिया है उस स्केल को हमने लिखना है। क्या लिया हमने, देखो 2 लिया है। देखो कितना लिया है, 2 लिया है। तो 1 बड़ा बॉक्स है ना, इक्वल में क्या लिया हमने, 2 इकाई लिया है। देखो क्या लिया है, 2 इकाई लिया है, यानी कि 1 बिग बॉक्स इज इक्वल क्या आ जाएगा, 2 यूनिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 यूनिट। जो है हमने जो हमने जिसका टेबल ले हम 2 का लिया है तो 2 यूनिट आ जाएगा। अगर हमने 1 का लिया है तो 1 यूनिट आ जाएगा। अगर 3 का ले रहे हैं तो 3 यूनिट आ जाएगा। ये हमने किस आधार पे लेना है, जो अपने पास से टेबल बनाई है हमने इक्वेशन से, उस इक्वेशन में जो वैल्यू आई है वो कहां तक आई है वो अपने इस ग्राफ पेपर पर आनी चाहिए। ओके, हाँ जी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट अपने टॉपिक पर। जो आज की एक्सरसाइज थी अपनी 3.1, क्या थी, 3.1। इसमें निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाने हैं। यानी पहले अपने को रेखिक समीकरण बनाने हैं बच्चे। क्या बनाने हैं, रेखिक समीकरण बनाने हैं और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करने हैं। फिर उनके हल ज्ञात करना है ग्राफीय विधि से, यानी फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। पहले आपको लीनियर इक्वेशन जो है वो बनानी है, उसके बाद एंड द फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, यानी कि आपको ग्राफिकली मेथड से क्या करने हैं, उनके जो सॉल्यूशन है उसको फाइंड करना है। ओके, क्या क्वेश्चन दिया हुआ देखो, फर्स्ट प्रॉब्लम जो है, फर्स्ट समस्या जो है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका वो ये है कि कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कितने विद्यार्थियों ने लिया है, 10 विद्यार्थियों ने। ठीक है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, क्या है, 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। लड़कों और लड़कियों की संख्या अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। यानी कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz
if the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz। आपको यानी कि 10 स्टूडेंट दे रखे हैं, जो एक मैथमेटिक्स की क्विज है क्लास 10th की, उसके अंदर भाग ले रहे हैं वो 10 स्टूडेंट है अपने पास, और उसमें जो गर्ल्स है वो क्या है, मोर देन है बॉयज से, मोर देन है बॉयज से। ओके, तो अपने पास 2 नंबर जो है वो अपने को फाइंड करनी है, यानी कि 2 वैल्यू जो ऐसी दे रखी है जो अपने को नहीं दी हुई है। देखो, एक तो नंबर ऑफ बॉयज, एक नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी कि एक तो लड़कों की संख्या और एक लड़कियों की संख्या जो है वो अपने पास अज्ञात है। जब आपको जिस इक्वेशन में, जिस समीकरण में 2 बात आपको क्या दिखे, ज्ञात करने वाली दिखे, अज्ञात दिखे, फाइंड करनी हो, तो वहां हमने 2 पेयर वाली इक्वेशन जो है वो लेनी होती है। ठीक है, हाँ जी। तो यहां मान लेते हैं अपने, माना लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या ये हमने मान ली कितनी है, x है। कितनी मान ली बच्चे, x है। यानी कि लेट नंबर ऑफ बॉयज बी कितने हैं, x। ओके, हमने लेट कर लिया नंबर ऑफ बॉयज। ओके, फिर है लड़कियों की संख्या और लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या ये हमने मान ली y है। क्या मान ली बच्चे, y है। यानी कि लिख सकते हैं एंड नंबर ऑफ गर्ल्स b इज इक्वल y। हमने ये मान लिया है इसको। ओके, अब इसमें जो अपने को क्वेश्चन के अंदर बात दे रखी है उसके अकॉर्डिंग क्या करनी है, अपने को इक्वेशन लेनी है, यानी कि इक्वेशन जो है वो बनानी है। अब वो पहली कंडीशन में कुल विद्यार्थी जो है, कुल विद्यार्थी कितने हैं, कुल विद्यार्थी है 10। कुल विद्यार्थी कितने भाग ले रहे हैं, 10 भाग, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स ये कितने भाग ले रहे हैं, 10। ओके, अब टोटल स्टूडेंट में कौन कौन है, एक तो अपने पास गर्ल्स है और एक अपने पास बॉयज है। गर्ल्स को हमने y लिया है और बॉयज को हमने x लिया है, तो क्या लिख सकते हैं, x प्लस y इज इक्वल 10। ये अपने पास इक्वेशन क्या आ गई, फर्स्ट। क्या बन गई, इक्वेशन है फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन के लिए आपको जो इसमें दे रखा है, क्या बात दे रखी है कि लड़कों की जो संख्या है वो लड़कियों से 4 अधिक है, यानी कि जो नंबर ऑफ बॉयज है वो, जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो मोर देन है बॉयज से। क्या है, बॉयज से मोर देन है। यानी कि अपने इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यहां अपने लिख दिए लड़कों की संख्या, ठीक है, यहां तो लिख दिए लड़के और यहां लिख दिया अपने लड़कियां। ओके, इनकी नंबर कितने थे, x, और इसको क्या लिया हमने, y। यानी कि यहां आप लिख देना बॉयज और यहां लिख देना गर्ल्स। ओके, ये इसकी सेकंड है, जो सेकंड केस है वो आ गया अपना, सेकंड जो स्थिति है वो आ जाएगी। अब वो कह रहे हैं जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 अधिक है, यानी कि मोर देन है बॉयज से। तो हमने इक्वल करना है, क्या करना है, इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए लड़कों में अपने क्या कर दें, 4 और ऐड कर दें तो दोनों इक्वल हो जाएगी, साइड दोनों क्या हो जाएगी, इक्वल। यानी कि ये जो इक्वेशन निकल के आ गई, ये क्या आ गई, y इज इक्वल एक्स प्लस 4। क्या बन गई, y इज इक्वल एक्स प्लस 4। ये अपनी सेकेंड इक्वेशन आ गई, क्या आ गई, सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब अपने को इन दोनों इक्वेशन को अलग अलग लेकर वही अपने जो सॉल्यूशन है इनके वो निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, जो हल है वो निकाल लेते हैं। तो समीकरण फर्स्ट ले लेते हैं, समीकरण फर्स्ट से इक्वेशन फर्स्ट। ओके, इक्वेशन फर्स्ट क्या थी अपने पास, x प्लस वाई इज इक्वल 10, या x इज इक्वल, ये 10 पढ़ा ही है, y इधर ले आएंगे माइनस y। अब यहां तो सीधा निकल जाएगा, देखो कि ये तो सिंपल इक्वेशन है, इसके कोई डिवाइड में नहीं है, कोई भाग में नहीं है, तो अपने डायरेक्ट इसमें निकाल सकते हैं। देखो
इसके इस तरीके से एक टेबल बना लेंगे अपने, क्या बना लेंगे, टेबल बना लेंगे। इस तरीके से क्या कर देंगे कि टेबल ड्रा कर लेंगे अपने। अब इसमें y की वैल्यू, जैसे y की वैल्यू मान लो अपने रखते हैं 5, कितने रख रहे हैं 5, तो 10 माइनस 5 5, x की वैल्यू क्या आई 5। ऐसे ही y की वैल्यू रख लेते हैं अपने 4, कितनी रख दी 4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 माइनस 4 6, कितनी आ जाएगी 6। अगर इसकी अपनी वैल्यू रख लेते हैं 3, कितने रख लेते हैं 3, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है 10 माइनस 3, कितना आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा 7। ओके, तो ये वैल्यू अपने पास निकल के आई। इसका जो सॉल्यूशन जो है फर्स्ट इक्वेशन का वो अपने पास ये हल आ गए, या यूं कह सकते हैं ये इसके क्या है सॉल्यूशन है, क्या है सॉल्यूशन है। ओके, और जितने भी फर्स्ट इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे वो क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, एक रेखिक लाइन, सीधी लाइन बनाएंगे। ओके, ऐसे ही अपने पास सेकंड जो इक्वेशन दे रखी है उसको ले लेते हैं अपनी। सेकंड इक्वेशन क्या है, समीकरण 2 से, यानी कि इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 थी y इज इक्वल एक्स प्लस 4, इसकी भी एक टेबल ड्रा कर लेते हैं इस तरीके से अपने। ओके, क्या कर लेंगे, टेबल ड्रा कर लेंगे इस तरीके से, ये x है और ये y है। ओके, अब यहां x की वैल्यू पुट करनी है। अब देखो, यानी कि x मान लो मैंने यहां 0 रख दिया, कितना रख दिया 0, x की वैल्यू 0 रखी तो 0 में 4 ऐड करेंगे 4। अगर मान लो 2 रख लेते हैं तो क्या आ जाएगा 6, अगर अपने 1 रख लेते हैं तो कितना आ जाएगा 5, कितना आ गया 5। ओके, तो ये अपने पास इसमें क्या आगे हल आगे, दोनों इक्वेशन के अपने सॉल्यूशन जो है वो निकाल लिए। अब इन सॉल्यूशन से अपने को लाइन ड्रा करनी है, यानी कि रेखाएं जो है वो ग्राफ के ऊपर ड्रा करनी है। तो ग्राफ के ऊपर लाइन ड्रा करते हैं, ये अपने पास इस तरीके का क्या होता है ग्राफ होता है। इस ग्राफ पेपर के ऊपर लाइन ड्रा करनी है। अब लाइन ड्रा करने से पहले अपने को ये बात चेक कर लेनी है कि जो अपने पास हल आए हैं, जो सॉल्यूशन आए हैं वो प्लस में है या माइनस में। तो ध्यान दे सारे प्लस में है, यानी कि फर्स्ट जो इक्वेशन थी उससे भी जो सॉल्यूशन आए वो सारे प्लस में है, और सेकंड वाले हैं वो भी क्या है प्लस में है। और इसमें प्लस में x वाले तो 7 तक जा रहे हैं और y वाले 5 तक जा रहे हैं, यानी कि x जो है अपने को 7 तक लेके जाना है। x को कहां तक लेके जाना है 7 तक। तो इस तरीके से इसकी लाइन ड्रा कर लेते हैं अपने, देखो लाइन ड्रा कर लेते हैं। ओके, ये देखो ये हमने लाइन ड्रा कर ली इसकी, और ऐसे ही ये वाली लाइन ड्रा कर लेंगे अपनी। ये देखो अब अपने जो ये तो वाई एक्स की खींच ली, इसके बाद अपने एक्स एक्स वाली जो लाइन है वो ड्रा कर लेते हैं इसी तरीके से। जैसे ये एक्स एक्स वाली लाइन जो है वो अपने ड्रा कर लेते हैं, ये एक्स एक्स वाली लाइनें ड्रा होगी अपनी। ओके, कौन सी होगी एक्स एक्स वाली। अब अपने ये तो कौन सा होता है एक्स, और इसको अपने क्या लिखते हैं एक्स डैश। ऐसे ही इसको क्या पढ़ते हैं अपने y, और इसको क्या लिखते हैं y डैश। अब अपने को जो वैल्यू रखनी थी वो 7 तक x पे जाना है और y पे 5 तक जाना है। तो x पे 7 तक जाना है। देखो अगर यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 देखो जा रहा है, 1 से लेते हैं तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 8। ओके, इधर ये लेते हो तो -1 लिख दो, आप ना भी लोगे तो भी चलेगा। ऐसे ही y वाले ये 1 2 3 4 5 और ये 6, इधर ये -1
1 आ जाएगा। और ये वाला पॉइंट जो होता है वो कौन सा हो जाएगा अपना 0। कौन सा हो जाएगा 0। अब अपने पास जो आए थे ये यहां ड्रा कर लेते हैं। देखो जो फर्स्ट इक्वेशन के सॉल्यूशन है वो क्या है 5 5 6 4, यानी कि यहां अपने ड्रा कर लेते हैं, पीछे ना जाना पड़े, यहां ड्रा कर लेते हैं इस तरीके से x और ये y। ये था अपना 5 5 और 6 4 6 4 7 3। ये समीकरण फर्स्ट वाली बात आ गई, समीकरण फर्स्ट के हल आ गए। ऐसे ही समीकरण सेकंड के जो है वो हल यहां ड्रा कर लेते हैं, अपने इस ग्राफ पेपर के सामने ड्रा कर लेते हैं। इस तरीके से इस टेबल को हमने ड्रा कर लिया। ये सेकंड इक्वेशन के, सेकंड के निकल के आए 0 4 0 4 और 2 6, क्या है 2 6 और 1 5 1 5। ओके, अब अपने इनका जो है ये जो सॉल्यूशन आए हैं इनको अपने इस ग्राफ पेपर पे शो कर लेते हैं, दर्शा लेते हैं इनको। पहला कितना है देखो 5 5, तो देखो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 5। ये देखो यहां है x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 5। फिर है 6, x की वैल्यू 6 है और y 4 है, x की वैल्यू 6 और y 4 है। ये देखो ये यहां आ गया। इस तरीके से आप ड्रा कर सकते हो, यूं राउंड कर दो इनको। फिर है x की वैल्यू 7 और y है 3, x 7 और y है 3। ये देखो y 3। ओके, अब इसका हमने इनको मिला देना है। इन बिंदुओं को मिलाने के लिए एक रेखा खींचेंगे, एक लाइन खींचेंगे जो क्या आएगी सीधी आएगी, यानी स्ट्रेट आएगी। इस तरीके से देखो एक लाइन अपनी जो है वो खींच लेते हैं। ये देखो एक लाइन जो है वो अपने ड्रा कर लेते हैं। ओके, इसको कितनी भी छोटी बड़ी कर सकते हैं अपने, ठीक है ना। ये हमने एक लाइन जो है वो ड्रा कर ली। ये लाइन किस इक्वेशन की आई है उस इक्वेशन को भी यहां अपने लिख देंगे। किस इक्वेशन की आई है फर्स्ट की आई है, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल 10 था, x प्लस वाई इज इक्वल 10। ये यहां लिख दिया हमने, यानी कि इस इक्वेशन के ये सॉल्यूशन है, यानी कि इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है उनको अपने पास ये दर्शा रही है, इस ग्राफ के अंदर शो कर रही है। ऐसे ही सेकंड वाले हैं 0 और 4, यानी कि x तो 0 देखना है और y 4, x से 0 देखना है और y कितना है 4, तो ये देखो यहां आ गया। ऐसे ही x 2 देखना है और y पर 6 पर जाना है, तो ये 2 और y 6 पर, ये देखो ये यहां आ गया। फिर क्या है 1 और 5, ये 1 और 5, ये 1 और 5 आ गया। देखो क्या आ गया 1 और 5। इससे भी अपने एक लाइन जो है वो ड्रा कर लेते हैं, इनको भी अपने के लाइन खींच लेते हैं इस तरीके से। देखो बिल्कुल सीधी लाइन आएगी, ये एक क्या आएगी सीधी लाइनें आ जाएगी। देखो ये भी सेकेंड इक्वेशन को शो कर रही है, यानी सेकेंड इक्वेशन अपनी थी y इज इक्वल एक्स प्लस 4, y इज इक्वल y इज इक्वल एक्स प्लस 4, ये थी अपने पास। अब इनको देखो ये दोनों लाइनें थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो उस पॉइंट पे दोनों कटेगी। देखो इसको अपने बढ़ा लेते हैं, उस लाइन को आगे थोड़ा बढ़ा लेते हैं इस लाइन को। ये देखो इस पॉइंट पे कट हो रही है ये लाइन, है ना, इस पॉइंट पे क्या हो रही है ये कट हो रही है। ये देखो है ना, जिस पॉइंट पे कट हो रही है वो ही अपना क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा। अब सॉल्यूशन देखो ये कैसे निकालें, अपने इस तरीके से निकाल सकते हैं। अपने x की तरफ देख लेंगे ये कितना आ रहा है, क्या है x की तरफ वो देख लेंगे किस पॉइंट पर ये मिल रही है। देखो ये इस तरीके से x की ओर अपने डैश डैश लाइन से मिला लेंगे। ऐसे ही इधर वाली लाइन है उसको अपने मिला लेंगे, इधर वाली लाइन जो है उसको अपने मिला लेंगे। ये देखो इधर अपने मिला लिया। इधर तो देखो 3 के सामने मिल रहा है और इधर 7 के सामने मिल रहा है। यहां 7 है, देखो
कितना है 7 है, यानी कि x तो 3 है और y कितना है 7, यानी कि ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट कौन सा बन गया 3,7, कितना आ गया 3,7, यानी कि इसका जो हल है वो क्या है अपने पास, हल जो है यानी कि इसका जो सॉल्यूशन है वो निकल के आया 3,7, 3,7। ओके, यानी कि 3 जो है वो x को दर्शा रहा है और 7 जो है वो y को, यानी कि x हमने किसको लिया, देखो पीछे x लिया हमने, x जो है वो हमने किसको लिया था, देखो x लिया लड़कों की संख्या और y ली लड़कियों की संख्या, तो लिख देंगे इनको, देखो हमने अतः डाल के लिख सकते हैं लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या यानी कि ये तो कितनी आ गई देखो 3, और लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या ये आ गई अपने पास 7, कितनी आ गई बच्चे 7, यानी कि देख लो अब 4 मोर देन है कि नहीं है, यानी 4 अधिक है या नहीं है, देखो दिख रहा है, तो ये अपना क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन आ गया। ओके, इस तरीके से अपने ग्राफीय मेथड से यानी कि ग्राफीय विधि से अपने क्या कर सकते हैं कि जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण है उनका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड था, इसमें 5 पेंसिल है तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य जो है वो 46 है, यानी कि यहाँ तो 5 पेंसिल है और 7 कलम है, इनका टोटल कितना है 50 रुपीज है, और फिर 7 पेंसिल और 5 कलम अगर ले लें तो कितना आ जाता है 46, तो कितना आ जाता है 46, यानी कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ऑफ कितनी है 50, where 7 pencils and 5 pens together cost 46, find the cost of 1 pencil, किसकी 1 पेंसिल की कॉस्ट फाइंड करनी है और 1 पेन की फाइंड करनी है। अब यहां देखो 2 जो है अपने पास यानी कि अज्ञात है, फाइंड करने हैं, जब 2 फाइंड करने हो तो 2 वेरिएबल आएंगे यानी कि 2 चर आएंगे, तो 2 चर लेने होंगे, हमने इन्हें मान लेना है 2 चर, क्या कर लेंगे मान लेंगे, माना 1 पेंसिल, अब पहले देखो पेंसिल है तो पेंसिल लिख दो, 1 पेंसिल का मूल्य जो है वो मान लिया x, कितना मान लिया x, यानी कि आप क्या लिख देंगे, लेट 1 पेंसिल ऑफ कॉस्ट इज इक्वल x। ओके, ऐसे ही सेकंड जो है अपने पास उसको मान लेंगे, क्या है पेन, तो 1 पेन का मूल्य ये ले लेते हैं अपने y, क्या ले लेते हैं y, यानी कि 1 पेन ऑफ कॉस्ट इज इक्वल y। ओके, अब अपने पास जो पर्सन के अंदर बातें दे रखी है उस पर्सन के अकॉर्डिंग अपने क्या कर लेंगे, तो इक्वेशन बना लेंगे, आप लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिख देंगे, और जो फर्स्ट केस है यानी कि स्थिति जो फर्स्ट है उसके अनुसार, जो फर्स्ट स्थिति है वो क्या कर रही है, देखो 5 पेंसिल है, कितनी है 5 पेंसिल है और 7 कलम है, 7 क्या है कलम, 7 कलमों, यानी कि 5 पेंसिल और 7 कलम है ये, ठीक है, कलम ले लो 7 कलम, इनका टोटल जो कॉस्ट है वो कितना है 50 है, कितना है 50 है। अब 1 पेंसिल का हमने x लिया है तो 5 का कितना आ जाएगा 5x, ऐसे ही 1 पेन का हमने y लिया है तो 7 पेन का कितना आ जाएगा अपने पास 7y इज इक्वल 50, ये इक्वेशन अपने पास फर्स्ट आ जाएगी, क्या आ जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन जो है उसको ले लेते हैं, अपनी सेकंड इक्वेशन बना लेते हैं, क्या बन रही है यानी k से सेकंड, k सेकंड में क्या है देखो
7 पेंसिल है, कितनी है 7 पेंसिल ले लेनी है, और प्लस से पेन लेने अपने को 5 कलम। इनका जो कॉस्ट है टोटल वो है 46, कितना है 46, यानी कि 1 पेंसिल का x था तो 7 का कितना हो जाएगा 7x, प्लस 1 पेन का कितना था y, तो 5 पेन का कितना हो जाएगा 5y इज इक्वल 46। ये इक्वेशन अपने पास सेकंड बन के आ गई। यानी कि अपने पास जो इसने समस्याएं दे रखी थी, जो प्रॉब्लम्स दे रखी थी, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए अपने 2 इक्वेशन जो है वो बना ली हमने। और अब इनका क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन थी, ले लेते हैं अपने पास 5x प्लस 7y, 5 समीकरण फर्स्ट से, यानी कि आप लिख दोगे इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी 5x प्लस 7y, 5x प्लस 7y बराबर था 50। ओके, अब यहां से अपने को किसी एक चर को LHS में रखना है, यानी कि जो 1 वेरिएबल है उसको LHS में रखना है। तो 5x इधर रख लेते हैं अपने x को, इज इक्वल 50 पढ़ाई है, इस 7y को इधर लाएंगे तो माइनस का 7y। अब 5 देखो इसके मल्टीपल में है तो इधर जाएंगे, कहां जाएगा डिवाइड में, तो x इक्वल क्या आ जाएगा 50 माइनस 7y, अपोन में क्या आ जाएगा 5, अपोन में क्या आ जाएगा 5। ओके, अब अपने पास इससे क्या बना लेनी है, एक टेबल बना लेनी है। क्या बना लेनी है, एक टेबल ड्रा कर लेनी है इस तरीके से। ओके, इस तरीके से क्या बना लेनी है, एक टेबल जो है वो अपने बना लेंगे, ये x और ये y। अब वही देखो यहां अगर y की वैल्यू 0 ले लेते हैं अपने, क्या ले लेते हैं 0, तो 0 लेंगे तो देखो 7 को 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, और 50 में से 0 माइनस करेंगे 50 को 5 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 10, कितना आ गया 10। ऐसे ही अगर 7 की वैल्यू क्या ले लें अपने 1 ले लें, तो 7 की वैल्यू 1 लेंगे। अब देखो आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा, इसके लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था, क्या कि अपने x की वैल्यू निकाल रहे हैं, किसकी x की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो अपने को क्या करना है कि जो y का जो x है, इस x का जो कोफिशिएंट है, गुणांक जो है वो इसमें ऐड कर लेंगे। y की वैल्यू रख रहे हैं अपने, देखो है ना, तो y की वैल्यू हमने पहले 0 रखी, अब अपने x का जो कोफिशिएंट है, गुणांक जो है वो ऐड करते हुए चलेंगे। अब इसमें क्या ऐड कर ले 5, तो आप 5 रख लो यहाँ देखो। अब 5 रख के देख सकते हो आप, ऐसे देखो, यानी कि आप इस तरीके से रख के देख सकते हैं, जैसे 50 माइनस 7 इंटू 5 और बटे में 5 था, तो क्या आ गया 50 माइनस 7 5 35 अपॉन 5, तो 50 माइनस करेंगे 35 तो कितने आ जाएगा, देखो अपने पास कितना आ जाएगा, 50 में से अपने अगर 35 माइनस कर देंगे तो 15 बटे में 5 कट करेंगे, कितना आया 3, यानी कि x की वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है 3 आ रही है, कितनी आ रही है 3 आ रही है। ओके बच्चे, तो आप इस तरीके से रख के भी देख सकती हैं रफ में, ठीक है। अगर यहां भी करते हो आप एग्जाम में तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप यानी कि उसको हल करके भी शो कर सकते हो आप। अगर आप नहीं करते हो, यहां कर लिया, यहां ड्रा जो है टेबल है वो आपने बना दी और इस काम को आप रफ में कर रहे हो तो भी चलेगा। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट लिखना है, तो नेक्स्ट निकालने के लिए इस 5 में फिर 5 ऐड कर दो, देखो क्यों यहाँ 5 ही है तो यहाँ 10। अब कितना आ गया देखो 50 माइनस 7 इंटू 10 बटे में 5, देखो कितना आया 50 माइनस 70 बटे में 5, तो क्या आ जाता है माइनस के 20 बटे में 5, कितना आया कट करेंगे तो माइनस का 4, क्या आ गया माइनस का 4। ओके, अपने पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसके अपने सॉल्यूशन जो है वो फाइंड कर लिए, सॉल्यूशन जो है वो फाइंड कर लिए। ऐसे ही अपने सेकंड इक्वेशन है उसके निकाल लेते हैं, सेकंड इक्वेशन जो है उसके निकाल लेते हैं। ऐसे समीकरण 2, समीकरण 2 से, यानी इक्वेशन 4(2). इक्वेशन 4(2) में क्या थी अपने पास 7x प्लस 5y, 7x प्लस 5y इज इक्वल 46, क्या था 46। ओके, यहाँ 7x इधर रख लेते हैं इज इक्वल 46, ये 5y इधर ले आए माइनस 5y, 7 देखो इसके मल्टीपल में तो डिवाइड में जाएगा, x इक्वल 46 माइनस 5y अपॉन में क्या आ जाएगा इसके 7। अब अपने एक टेबल ड्रा कर लेते हैं इस तरीके से, देखो क्या कर ली, टेबल
ड्रा कर लेते हैं। ओके, एक्स और ये वाई। अब वही चीज हमने पहले वाई की वैल्यू रखनी है। पहला जो है वो अपने को निकाल लेना है थोड़ा सा कि भी कि कौन सा y का जो मान रखें कि x का मान पूर्ण संख्या में आ जाए। ओके, अगर अपने 0 रख लेते हैं तो 0 रखेंगे तो 46 बचेगा। अब 46 7 की टेबल में नहीं आ रहा है तो नहीं रखेंगे। अगर 1 रख लेते हैं तो 1 रखेंगे तो 46 में 5 माइनस करेंगे 41 भी नहीं आता है। -1 भी रख, आप माइनस में भी रख सकते हो, जरूरी नहीं है कि प्लस में ही रखने, आप इनको माइनस में भी रख सकते हैं। -1 रखा अगर तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 46 और 5 51 हो जाएगा। 51 भी 7 की टेबल में नहीं आ रहा है। फिर अगर 2 रख लेते हैं अपने, 2 रखेंगे तो कितना हो गया देखो 10, और 46 में से 10 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 36 भी 7 की टेबल में नहीं आ रहा है। -2 रख लेते हैं, -2 रखेंगे तो ये हो जाएगा +10, और +10 और 46 कितने हो गए 56 से 7 की टेबल में आ रहा है, यानी क्या रखा हमने -2। तो x की वैल्यू क्या आ गई देखो, इससे तरीके से निकाल सकते हैं आप x की वैल्यू भी, जैसे ये निकाले हैं ऐसे ही आप इनको भी निकाल सकते हैं। ओके, जैसे क्या था अपने पास 46 है माइनस क्या है 5 इंटू -2 अपॉन में क्या था 7। देखो तो ये 46, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +10 अपॉन 7, तो क्या बन गया ऊपर 56 अपॉन 7, यानी कि कट किया 8, क्या आया 8, क्या आ गया अपने पास 8। ओके, अब अपने पास वही आपको क्या बताया, x का जो कोफिशिएंट है वो ऐड करते हुए चलना है जो हमने पहले y की वैल्यू रखी थी उसमें। अब -2 में -2 है, इसमें अपने x का जो कोफिशिएंट है यानी गुणांक जो है वो कितना है 7 है, ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5, कितना आया 5, यानी कि आप 5 रखेंगे तो x की वैल्यू पूर्ण संख्या में आ जाएगी। आप रख के देख सकते हैं, देखो क्या है 46, क्या है 46 -5 इंटू 5 अपॉन में 7, तो 46 माइनस 25 अपॉन 7 क्या आया 21 अपॉन 7, किससे कट हुआ 3 से, किससे कट हुआ 3 से, क्या आया 3, क्या आ गया बच्चे 3। ओके, ऐसे ही फिर इसमें 7 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 12, क्या आ जाएगा 12। अब आप 12 रख के देख सकते हैं, कितना 12 रख के देख सकते हैं आप। इसी तरीके से क्या था देखो 46 -5 इंटू 12 अपॉन में 7, क्या आया 46 माइनस 60 अपॉन 7, क्या रह गया देखो ये 46 प्लस के माइनस के 60 है तो माइनस के 14 अपॉन 7, किससे कट हुआ 2 से, देखो किससे कट हुआ 2 से, यानी कि -2 आ गया, क्या आया -2। अपने पास हमने 3 इनके दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन जो है वो निकाल लिए। अब ये सॉल्यूशन जो है अपने इन सॉल्यूशन के द्वारा लाइन ड्रा करनी है किस पे, ग्राफ पे, और वहां से अपने क्या लाएंगे इसका सॉल्यूशन लाएंगे। ओके, तो ये जो रफ वर्क है आप इसको साफ कर सकते हैं। आप इनको अगर क्वेश्चन के अंदर बोर्ड एग्जाम में वहीं करते हो दिखाते हो करके तो भी सही है, आप इनको अलग अलग करके भी लिख सकते हो, प्रत्येक की वैल्यू निकाल के भी लिख सकते हो। ओके, चलते हैं नेक्स्ट से अपने इस ग्राफ की ओर। अब ग्राफ में लिखने के लिए अपने यहाँ टेबल जो है वो पहले वहां ले जाते हैं, देखो कितनी है 10 और 0, ये जो इक्वेशन फर्स्ट थी अपनी उसकी टेबल यहां ड्रा कर लेते हैं, यहां टेबल जो है वो ड्रा कर लेते हैं, x और ये y, ये इक्वेशन फर्स्ट की है। क्या थी अपने पास 10 और 0, 10 और 0, फिर था अपने पास 3 और 5, 3 और 5, फिर क्या था -4 और 10, -4 और 10। ऐसे ही इक्वेशन जो सेकंड है उसकी ड्रा कर लेते हैं यहां पर, ताकि अपने को पीछे बार बार जाना ना पड़े। यानी कि आप भी क्या कर सकते हो, पेज है उस पेज के सामने लिखें ताकि आपको सामने वो ग्राफ बनाने में सामने दिख जाए। ओके, तो सेकंड में क्या है अपने पास 8 और -2, 8 और -2, फिर क्या आया अपने पास 3 और 5, क्या आया 3 और 5, फिर क्या आया अपने पास -2 और 12, -2 और 12। ओके, अब इनका अपने को क्या बनाना है कि ग्राफ बनाना है। इस ग्राफ पेपर के ऊपर आपने लाइन जो है दोनों की ये ड्रा करनी है, तो लाइन ड्रा कर लेते हैं। अब लाइन ड्रा करने के लिए आपको देखना है
कि x की वैल्यू जो है वो देखो ज्यादा प्लस में 10 तक आ रही है और माइनस में 4 तक आ रही है। ऐसे ही y की वैल्यू है वो प्लस में 12 तक आ रही है और माइनस में 2 तक आ रही है, यानी कि अपने को स्केल लगभग 2 का लेना पड़ेगा। कितने का ले लेते हैं? 2 का स्केल ले लेते हैं अपने। तो 2 का स्केल लेके ग्राफ पेपर पे बना लेते हैं इस तरीके से। देखो लाइन जो है वो ड्रा कर लेते हैं इस तरीके से। ये लाइन ड्रा वाई एक्स वाली कर ली। ऐसे ही अपने एक्स एक्स वाली है वो लाइन ड्रा कर लेते हैं। वाई एक्स पे अपने -2 तक जाना है। -2 तक जाना है। ये हमने लाइन इस तरीके से ड्रा कर ली। अब इसके ऊपर जो अपने पास इक्वेशन दी हुई है उस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन आए हैं उनको शो करना है। शो करने के लिए हम यहाँ क्या ले लेंगे? पहले पैमाना ले लेंगे। क्या लिख देंगे? पैमाना, यानी स्केल ले लेंगे। क्या ले लेंगे? स्केल जो है वो ले लेंगे। ठीक है, स्केल। ठीक है, क्या ले लेंगे? देखो 2 बॉक्स ले लेंगे या 1 बॉक्स। 1 बॉक्स इज इक्वल 2 यूनिट ले लेंगे। 2 इकाई जो है वो ले लेंगे। क्या लिख सकते हो आप? 1 बॉक्स इज इक्वल 2 यूनिट। ओके, हाँ जी, यानी 2 का टेबल लेना है हमने। क्या लेना है? 2 का टेबल लेना है। तो ये 0 हो गया, देखो जहां दोनों कट कर रही है। ये 2, 4, 6, 8, 10 और 12। ओके, इधर -2, -4, इस पर भी 1, 2, 3, 4 और सॉरी अपने को 2 का टेबल लेना था। क्या लेना था? 2 का। तो 2, 4, 6, 8, 10, इधर -2। क्या आ गया? -2। ओके, हाँ जी। अब अपने फर्स्ट देखो 10,0 है। क्या है? 10,0। तो 10 कहाँ है? देखो ये रहा, और 0 इसी पॉइंट पर है, इसी रेखा के ऊपर है, तो ये यहीं आ जाएगा 10,0। ये आ गया। फिर है 3,5। ये 3 देखो, इसे 2 और 4 के बीच में होगा, ये 3 यहाँ है। 3,5। 5 देखो, इसे 6 और 4 के बीच में होगा, तो इसके सीध में देखो ये यहां आ रहा है। कहां आ रहा है? इस बिंदु पर आ रहा है, देखो ये। ओके, फिर अपने पास -4 और 10। -4 ये रहा, 10 ऊपर की तरफ, ये देखो। ओके, अब हमने ये जो सॉल्यूशन थे इस लाइन के, वो सॉल्यूशन अपने यहाँ ग्राफ पेपर के ऊपर लिख दिया है। अब इनसे मिलाने वाली एक रेखा जो है वो खींच लेंगे, एक लाइन जो है वो खींचेंगे, जो क्या आएगी? बिल्कुल सीधी लाइन आएगी इस तरीके से। देखो क्या आएगी? बिल्कुल सीधी लाइन आएगी इस तरीके से। ये देखो बिल्कुल क्या आएगी? सीधी लाइनें आएगी। अब ये लाइन किस इक्वेशन की है? वो इक्वेशन ले आते हैं अपने। देखो कौन सी इक्वेशन थी ये? 5x + 7y = 50, यानी कि 5x, यहां लिख देते हैं, यहाँ 5x + 7y = 50। इसकी क्या थी? ये एक लाइन है, यानी कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशन जो है वो सारे इस लाइन के ऊपर होंगे। ओके, ऐसे ही सेकंड वाले हैं 8, -2। 8 देखो ये रहा, -2 नीचे की तरफ है। -2 कहाँ है? नीचे की तरफ, ये देखो 8, -2। फिर है 3,5। 3,5 ये रहा, यही है इसी पॉइंट पर। फिर है -2, -12। -2 और 12 होगा, देखो यहाँ पर -2, -12। इनके भी अपने एक लाइन खींच देते हैं, इनको मिलाने वाली भी एक लाइन जो अपने खींच देते हैं। ओके,
इनको मिलाने वाली भी हमने एक लाइन जो है वो खींच दी। देखो अब दोनों लाइनें एक पॉइंट पे क्या कर रही है, कट कर रही है। एक पॉइंट पे क्या कर रही है, कट कर रही है। देखो यहाँ क्या कर रही है, इस पॉइंट पे कट कर रही है ना, इस पॉइंट पे क्या कर रही है, कट कर रही है। ये देखो ये जो पॉइंट है इसका जो प्रतिच्छेदी बिंदु है, प्रतिच्छेदी बिंदु आप इसको इंटरसेक्ट पॉइंट भी बोल सकते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। क्या है ये पॉइंट, आया क्या है निकल के, ये पॉइंट है 3,5। क्या आया है 3,5 जो है ये पॉइंट आ गया इसका 3,5। ओके अब यहाँ जो है आपने ये पॉइंट दर्शाए, यहाँ भी ये भी शो कर सकते हो आप, अलग अलग जो पॉइंट है लिखे हैं आपने वो पॉइंट यहाँ शो कर सकते हो। अब ये 3,5 जो है वो क्या होगा, इससे दोनों जो इक्वेशन होगी दो चर वाले, इनका क्या आ जाएगा, हल आ गया। ये क्या आ गया, हल। यानी कि आप लिख सकते हैं लास्ट में, अतः समीकरणों का हल, समीकरणों का हल जो है वो क्या आया है 3,5 निकल के आ गया। क्या आया 3,5। यानी कि जो आप देखो ये 3 तो क्या है, x है, यानी कि यहाँ x इक्वल तो क्या है 3 है, और y इक्वल क्या है 5 है, y इक्वल क्या है 5 है। यानी कि x हमने किसको लेट्स किया, देखो यहाँ x से जो एक पेंसिल का मूल्य था उसको किया था हमने, तो वो यहाँ लिख देंगे अपनी। अतः एक पेंसिल का मूल्य जो है वो निकल के क्या आ गया है 3 रुपीज आ गया है। कितना आ गया बच्चे, 3 रुपीज आ गया। ऐसे ही जो एक पेन था इसकी हमने क्या माना था भाई, तो एक पेन का जो मूल्य है वो क्या आ गया अपने पास निकल के 5 रुपीज। क्या आ गया 5 रुपीज। ओके ये इसका क्या आ गया, हल आ गया, सॉल्यूशन आ गया। तो इस तरीके से अपने जो ग्राफीय विधि है, ग्राफीय मेथड है, उससे दो चर वाले जो समीकरण दिए होते हैं उनको हल करने पर जो हल मिलेगा अपने को लास्ट में, वो क्या कर सकते हैं, हल जो है जो समस्याएं दी होगी उनका सॉल्यूशन होगा, उनका हल होगा। इस तरीके से अपने हल निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आगे कल करेंगे अपने। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, घर पे इनको बना के देखो, आप अपनी नोटबुक में साथ साथ में वर्क करते रहो और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो। थैंक यू।